नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। आपके सामने लेकर के आए हैं हाथरस का पूरा मामला। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े जोर शोर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और पानीपत के हरियाणा के पानीपत से ही इस नारे की शुरुआत की थी। लेकिन आज ये नारा सिर्फ और सिर्फ एक कानून बन करके रह गया है, एक किताबी बात बन करके रह गया है। आपको बता दें कि प्रशासन चुप, सरकारें मौन, तो बेटियों की हिफाजत में आखिर बोलेगा कौन? यह मामला हाथरस का जो है पूरे देश में एक विवाद का रूप धारण कर चुका है और आए दिन मीडिया द्वारा नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं। आपने देखा कि कई दिनों से मीडिया जो है हाथरस में वहां पर धरना दिए बैठा रहा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। जब प्रशासन से इस बारे में पूछा गया कि वो किसके ऑर्डर से ये सब कर रहे हैं, तो उनका एक ही कहना था कि हमें ऊपर से ऑर्डर हैं कि किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाए। और इसके अलावा उनके मुंह से कोई दूसरी बात नहीं निकलती थी। आखिर मीडिया भी अपनी बात को लेकर के वहां पूरे रूप से डटा रहा और मेहनत लाई मीडिया की। जो मीडिया की मेहनत थी वो रंग लाई और आखिर प्रशासन को उन्हें हाथरस में परिवार से मिलने की इजाजत देनी पड़ी। आपको बता दें कि जो सरकार है, कहते हैं कि योगी सरकार ने बड़े बड़े गुंडों को घर में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन आखिर योगी सरकार ने इस मामले पर चुप्पी क्यों साधी? क्यों चुप रही योगी सरकार? क्यों इस मामले पर बोली नहीं? यह एक बड़ा सवालिया निशान है योगी सरकार पर और केंद्र सरकार पर। क्यों सरकारें मौन रही एक बेटी के साथ हुई इस दरिंदगी को लेकर? आखिर उस बेटी का कसूर क्या था? क्या यही कसूर था उस बेटी का कि वह एक बेटी थी? क्या उसे एक बेटी होने की ये सजा मिली है कि उसके साथ इतनी हैवानियत होने के बावजूद उसके परिवार को उसका शव तक नहीं दिया गया अंतिम संस्कार के लिए और रात के अंधेरे में उसका शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया? यह प्रशासन पर भी एक बड़ा सवालिया चिन्ह खड़ा करते हैं। जो प्रशासन कहता है कि वो पब्लिक के हिफाजत के लिए हर समय तत्पर खड़ा रहता है, लेकिन वह प्रशासन आखिर क्यों मौन है? क्यों जवाब नहीं दे रहा मीडिया के सवालों का? क्यों चुप्पी धारण किए हुए है? आखिर उन पर ऐसा क्या दबाव है? मीडिया की जो लगातार मेहनत थी वहां पर बैठने की, वहां पर प्रशासन के साथ बातचीत करने की जो उन्होंने कोशिश की, आखिर मेहनत रंग लाई। 17 दिनों के बाद प्रशासन और सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्हें हाथरस में अंदर दाखिल होने की इजाजत दी गई। तो आपको बता दें कि जहां चाहे वो बसपा है, लोसपा है या अन्य कोई भी सरकार है, इनेलो की है, कोई अन्य सरकारें हैं, सब की सब मौन है, उसके बावजूद जो है कांग्रेस जो है पार्टी वो अपनी तत्परता बनाए हुए है। आपको बता दें कि ये जो कांग्रेस सरकार है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हर घड़ी तैयार रहती है और उसका जीता जागता उदाहरण आपने मीडिया के जरिए देखा कि किस तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है हाथरस में जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके लिए तो यह एक सुनहरी अवसर है। किसी बेटी की मौत का मातम मनाने वो लोग नहीं गए, उनके लिए तो एक सुनहरी अवसर था। इस अवसर को भुनाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन लोगों ने हाथरस की डगर थामी। और वही बता दें आपको कि बीजेपी सरकार जो है कहीं ना कहीं अपने आप को यहां पर मजबूर और लाचार समझ रही है, क्योंकि अगर वो मजबूर और लाचार ना होते तो शायद 17 दिन की चुप्पी जो है ये मुमकिन न होती। और दूसरी ओर अगर देखा जाए कि पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन की आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने किसी भी मीडिया वाले का या आम जन की बात का कोई जवाब नहीं दिया।
आपने देखा होगा कि बड़े बड़े चैनलों के जरिए आपने देखा होगा कैमरे की नज़र से कि कैमरा उनकी तरफ घुमाए जाने के बाद, उनके मुंह पर माइक लगाए जाने के बाद वो लोग बंगले से झांकते नजर आते थे या अपनी नज़रें बचाते हुए नजर आते थे। उन्होंने इस बेटी के साथ हुई दरिंदगी को लेकर और उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की, इस मामले में कुछ भी नहीं बोला। आखिर क्या था उनकी चुप्पी का राज? क्या वो लोग वास्तव में मजबूर थे या था उन्हें ऊपर से नेताओं का दबाव? तो आज हर इंसान की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ यही एक बात है कि आखिर क्यों इस बच्ची को नहीं मिल पा रहा न्याय। तो आपको बता दें कि आरोपियों को, जो आरोपी हैं कहते हैं कि पकड़े गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वास्तव में आरोपी हैं शायद वो अभी तक भी पुलिस प्रशासन की गिरफ्त से बाहर हैं। तो क्या सरकार और प्रशासन इन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा है? इन आरोपियों को कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है प्रशासन और सरकार द्वारा, यही मानना है आम जन का। अगर ऐसी बात नहीं थी तो दोनों ही चुप और मौन क्यों हैं? आखिर क्यों ये लोग अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं इस बात को लेकर के? वहीं योगी सरकार पर जो लोग पहले कहते थे कि योगी जी हर मामले में फैसला लेने में सक्षम हैं, कहीं ना कहीं योगी सरकार पर भी इस मामले में सवालात उठे हैं। आखिर योगी जी क्यों चुप हैं इस मामले को लेकर के? क्यों अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं? क्या इनमें कुछ नेताओं का हाथ है या कोई प्रशासनिक अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है जिनको बचाने का काम किया जा रहा है? और वहीं आपको बता दें कि बिहार और बड़ौदा में जो है चुनाव होने जा रहे हैं, जबकि हाथरस की इस बेटी का मामला काफी गरमाया हुआ है और लोग बड़े तैश में हैं। तो इन्हीं दोनों चुनावों पर क्या रहेगा इसका असर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि हर चीज अपनी कोई ना कोई छाप छोड़ कर जाती है और आने वाले समय में उसे याद कर ये कहा जाता है कि अगर ये ना होता तो शायद नतीजे कुछ और होते। तो आने वाले समय में शहर की और गतिविधियां देखने के लिए बने रहिए इंडिया की दहाड़ के साथ। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।